पति अथवा पत्नी, परिवार, मित्रजन आदि पर राग यानी कि अटैचमेंट सहज है और शत्रु पर द्वेष यानी कि हेट्रेड सहज है। तो ये सिंपल दृष्टि आत्मा के लिए रोग ही है क्या, और आत्मा के लिए खराब ही होता है क्या, जिससे उसको छोड़ना पड़े। बगीचा और कचरा प्रस्तुत है फ्रेंड और फो बुक का एपिसोड 5। उत्तर में पूज्यश्री कहते हैं कि जी हाँ, जिसको उत्पन्न करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और जो सहज ही उत्पन्न हो जाए, फिर सिर्फ टिक कर रहे इतना ही नहीं, पर ऑपोजिट सिचुएशंस खड़ी न हो तो दिन दुगने रात चौगने बढ़ता ही रहे, वह गंदगी अथवा कचरे का स्थान ही हो सकता है, बगीचा नहीं। बगीचा कोई मशरूम नहीं है कि जहाँ तहाँ उग जाए। उसको अस्तित्व में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर उसका नक्शा सामने आता है। ज़मीन को समतल यानी कि लेवल करो, फिर उसे जोतो, फिर उसमें बीजारोपण करो, योग्य खाद डालो, पानी पिलाओ, न ज़्यादा न कम, पेड़ पौधे तैयार हो जाए, फिर फूलों को सड़ने न दो, सड़े हुए पत्तों को पौधों पर न रखो आदि गार्डनिंग साइंस के अनुसार ध्यान रखो, तब कहीं जाकर बगीचा बनता है। नहीं तो बना बनाया गुड़ गोबर होते भी देर नहीं लगती। बगीचा तो सुंदर बन गया, मगर इसको बाद में भी नहीं संभालो तो गए काम से। पौधों के आसपास कचरे का ढेर इकट्ठा हो गया, इधर उधर घास उग गई, पतझड़ में सूखे पत्ते गिरने लगे और हम चैन की नींद सोते रहे, तो फिर तो 2-3 दिनों में बगीचा उजड़ गया समझो। ध्यान रखने में आए तो ही बगीचा बगीचे के रूप में रह सकता है, वरना घूरा बनते यानी कि गंदगी होते देर नहीं लगती। समरी यह है कि जो सहज ही पैदा हो, टिके और वृद्धि को पाए यानी कि इंक्रीज हो, वह घूरा ही होता है, गंदगी ही होती है, बगीचा नहीं। अथवा तो ऐसा कह सकते हैं कि कुछ प्रयत्न विशेष के बिना पानी जिस गति से चल रहा हो वह अधोगति ही हो सकती है, ऊर्ध्व गति नहीं। यानी पानी बिना किसी सहारे नीचे की ओर ही बहेगा, ऊपर की ओर नहीं। पानी ऊपर की तरफ बहे उसके लिए पंप के फोर्स की ज़रूरत रहती है, यानी कि विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। मोह राजा की आज्ञा क्या त्यागने जैसी है? ठीक पानी की तरह किसी भी तरह की साधना के बिना जो एंगल सहज नेचुरली स्वीकारा जाता है वह कचरा होगा, बगीचा नहीं। उससे दुर्गंध ही फैलेगी, सुगंध नहीं। वह एंगल आत्मा की दुर्गति ही कराएगा, सद्गति नहीं। इसलिए वह एंगल खराब और त्यागने जैसा ही कहा जाएगा, क्योंकि वह मोह राजा की आज्ञा का ही रूप है। मोह राजा का मुख्य अंश यानी कि एजेंट, जिसे मिथ्यात्व कहा जाता है, उसके नाम का विचार करें तो पता चलता है कि उसके प्रभाव से जो भी कुछ हो वह मिथ्या यानी कि असत्य ही होता है। काश अनादि के इस रूटीन में हित हो यानी कि अच्छा हो, ऐसा कुछ हुआ होता, अथवा सम्यक्त्व निर्मल हो यानी कि बिलीफ सही हो, ऐसा कुछ हुआ होता। लेकिन न भूतो न भविष्यति वाली ये बात है, ऐसा न कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। यदि इसमें हमारा कुछ हित होता, बेनिफिट होता, तो वह तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा ही होती। तब मानना पड़ता कि अनगिनत भवों से आत्मा के हृदय सिंहासन पर तारक परमात्मा अधिष्ठित है, और यदि ऐसा ही होता तो आत्मा की भव भ्रमणा मिटे बिना रहती नहीं, यानी कि संसार टिक ही नहीं सकता। न रहता संसार, न चलती दुखों की परंपरा। इसलिए लगता है कि भगवान हृदय में आज दिन तक प्रतिष्ठित ही नहीं थे। इसलिए सहज रूप से अंदर से उठने वाली हर एक आवाज़ मोह राजा की आज्ञा है, इसलिए खराब है और त्यागने जैसी है। यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि पति अथवा पत्नी आदि को देखकर यदि हर पल ऐसा सोचे कि ये सभी स्वार्थी है, स्वार्थ के साथी है आदि, तब आज नहीं तो कल वे शत्रु नहीं लगेंगे क्या? और यदि शत्रु लगने लगे तो हर जीव को मित्र मानने वाली मैत्री भावना गायब नहीं हो जाएगी क्या? पूज्यश्री कहते हैं कि एक स्टील की रॉड लीजिए, राइट साइड बेंड कीजिए। अब अगर उसे फिर से सीधा करना हो तो क्या करना होगा? सिंपल है, हम कहेंगे कि अब उसे लेफ्ट साइड बेंड करना होगा, तभी वह रॉड न्यूट्रल हो पाएगी अथवा सीधी हो पाएगी। इस एक्सपेरिमेंट में नोट करने जैसा ये है कि इच्छा तो उसे सीधी करने की है, न तो उसे राइट साइड बेंड रखनी है और न ही लेफ्ट साइड। लेकिन हमने सलाह तो यही दी ना कि रॉड को लेफ्ट साइड बेंड करनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि राइट साइड बेंड रहने से उसमें जो संस्कार है वे अब लेफ्ट साइड बेंड करने पर, लेफ्ट साइड बेंड करने से लेफ्ट साइड बेंड होने के रूप में परिवर्तित होने की तैयारी करते हैं, और वही न्यूट्रलिटी खड़ी हो जाती है और स्टील की रॉड एकदम सीधी बन जाती है।
राइट की तरफ बेंड हो चुकी रॉड को स्ट्रेट करने के लिए लेफ्ट साइड मोड़नी होगी। इसी तरह यही मैत्री अपना मेन गोल है, लेकिन ये हमारा जीव दुनिया में आंखें खोलता है और दो बातों में एक्टिव बन जाता है। कुछ जीवों पर राग का कलश उंडेलता है और किन्हीं जीवों पर द्वेष के अंगारे बरसाता है। यानी कि हमारा जीव राग और द्वेष करता है। इन दोनों का इलाज करना है। स्टील की रॉड को सीधी करनी है, न उसे लेफ्ट में मुड़े रखना है और न ही राइट। इसलिए जिनके प्रति राग है उनके प्रति अनित्यादि वैराग्य वाली भावनाओं के सहारे द्वेष तो नहीं, लेकिन द्वेष जैसी दिखने वाली प्रक्रिया की जाए, और जिनके प्रति शत्रुता के कारण द्वेष है उनके प्रति मैत्री आदि भावनाओं के सहारे स्नेह का प्रेम वातावरण माहौल बना दिया जाए। ऐसा करने से राग द्वेष के संस्कारों में परस्पर न्यूट्रलिटी खड़ी हो जाती है। न्यूट्रल होने का यही सिंपल सल्यूशन है। घड़ी का लोलक एक ओर राग परिणाम है और दूसरी ओर द्वेष परिणाम है, और मध्य में है वीतरागता। घड़ी का लोलक यानी कि पेंडुलम जब तक दाएं बाएं झूलता रहता है तब तक छोटे बड़े कांटों का भी घूमना चालू ही रहता है। पेंडुलम अपना हिलना डुलना बंद करके मध्य में स्थिर हो जाता है तो कांटों का भी घूमना रुक जाता है। जब तक मन राग द्वेष के बीच झूलता ही रहता है तब तक जीव का संसार परिभ्रमण चलता ही रहेगा, और जब यही मन राग द्वेष के एंड्स को छोड़कर बीच में स्थिर हो जाएगा यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा, तब जीव के जन्म मरण के भव भ्रमण की एंडिंग हो जाएगी। उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा। ऑपोजिट अथवा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही इन भावनाओं से मध्यस्थता न्यूट्रलिटी की प्राप्ति ही हमारा गोल है। यहाँ पर और एक प्रश्न उठता है कि राग और मैत्री में फर्क क्या है? अटैचमेंट और मैत्री में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? राग और मैत्री का डिफरेंस स्थूल दृष्टि से व्याख्या की जाए तो कहेंगे कि जिस आकर्षण में, जिस अट्रैक्शन में स्वार्थ का एंगल हो, सेल्फिशनेस का एंगल हो, उसे राग कहते हैं, और जिसमें स्वार्थ का, सेल्फिशनेस का एंगल नहीं हो उसे मैत्री कहते हैं। मेटीरियलिस्टिक लाभ, मेटीरियलिस्टिक सुख प्राप्ति की इच्छा, यही स्वार्थ है, राग का स्टार्टिंग पॉइंट है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक जीव का दूसरे जीव के प्रति अट्रैक्शन, क्लोज रिलेशन, अटैचमेंट आदि मेनली उस जीव के रूप, स्वर, धन, स्थान, प्रतिष्ठा आदि कारणों पर डिपेंड होता है, तो वह राग है। उसमें प्रायोरिटी उस जीव की नहीं बल्कि उस जीव के आसपास घिरे पुद्गलों की, मेटीरियलिस्टिक विषयों की हुई। अब सिचुएशन बड़ी ही सेंसिटिव है। मनपसंद रूप, रंग, धन, प्रतिष्ठा, पद आदि बदला नहीं कि अटैचमेंट कम पड़ा ही समझो। एज के साथ यदि पत्नी कम खूबसूरत दिखने लगे और पति छोड़ दे, या फिर पति को कोई लॉस हो और धन की कमी आ जाए और पत्नी छोड़ दे, ये सब इसमें आ गया। पुद्गल यानी कि सरल भाषा में कहे तो मेटीरियलिस्टिक चीज़ें। भावाः परिवर्तनशीलाः, पुद्गल है तो बदलाव आएगा ही, और फिर अट्रैक्शन छू। जिस अट्रैक्शन, क्लोज रिलेशन, अटैचमेंट आदि में सामने वाले जीव के रूप, रंग आदि पौद्गलिक तत्वों की इंपॉर्टेंस न हो उसे मैत्री कहते हैं। इस क्लोज रिलेशन में या तो व्यक्त रूप से उस व्यक्ति के क्षमा, नम्रता, संयम आदि आत्मिक गुणों की प्रायोरिटी होगी, या फिर सीधी ही जीव द्रव्य की प्रधानता होगी। यानी कि व्यक्ति के पौद्गलिक व्यक्तित्व का इसमें कोई लेना देना नहीं रहता है। इसलिए जब कभी उनमें भारी चेंज भी आ जाए तो भी उस अट्रैक्शन में कमी या हीनता नहीं आती, क्योंकि वह अट्रैक्शन आत्मा से है, सेल्फिशनेस की गंदगी से दूर है। एक खोजा फैमिली की ज़बरदस्त कथा देखेंगे अगले एपिसोड में, जिससे ये विषय और क्लियर हो जाएगा। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में hrudayoddgar.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिनशासन, जय महावीर।